नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल विकास एकेडमी में। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की इस सीरीज में ये हमारा प्रॉब्लम है और आज इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है आपको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड के थ्रू सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन में मेंशन हो कि सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम इन थर्ड एंगल या बाय थर्ड एंगल या यूजिंग थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड, तभी आपको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड का यूज करना है। अगर कहीं पे मेंशन ना हो कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में इसे बनाएं, तो बाय डिफॉल्ट आप उसे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड के थ्रू ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में बेसिकली क्या होता है, एक्स वाई एक्सिस के ऊपर हमें फ्रंट व्यू मिलती है और एक्स वाई एक्सिस के नीचे जो है वो हमें टॉप व्यू मिलती है। इसके जस्ट अपोजिट थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में एक्स वाई एक्सिस के ऊपर आपकी टॉप व्यू मिलती है और एक्स वाई एक्सिस के नीचे आपकी क्या मिलती है, फ्रंट व्यू मिलती है। उसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझाऊं कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड की अगर बात करें तो ये हमारे पास अगर एक्स वाई एक्सिस है तो इसके ऊपर आपको फ्रंट व्यू और इस एक्स वाई एक्सिस के नीचे आपको मिलेगी टॉप व्यू। ठीक है, इसी के साथ अगर साइड व्यू की बात करें तो फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में आपको क्या मिलेगा, राइट हैंड साइड व्यू मिलता है। मतलब लेफ्ट प्रोफाइल प्लेन पे आपको राइट हैंड साइड व्यू मिलता है और राइट प्रोफाइल प्लेन पे इसका मतलब फ्रंट व्यू के राइट साइड में आपको लेफ्ट हैंड साइड व्यू मिलता है। ये बात हो गई किसकी, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड की। फर्स्ट एंगल में थर्ड एंगल में अगर बात करें तो थर्ड एंगल में इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। एक्स वाई एक्सिस के नीचे जो है आपकी क्या मिलती है, फ्रंट व्यू मिलती है और एक्स वाई एक्सिस के ऊपर जो है आपको टॉप व्यू मिलती है। क्या मिलती है, टॉप व्यू मिलती है। इसी के साथ साथ अगर साइड व्यू की बात करें तो फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में आपको लेफ्ट हैंड साइड व्यू मिलता है और फ्रंट व्यू के राइट साइड में आपको राइट हैंड साइड व्यू मिलता है। मींस लेफ्ट में लेफ्ट हैंड साइड व्यू, लेफ्ट व्यू और राइट साइड में आपको राइट हैंड साइड व्यू मिलेगा। तो ये अंतर है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल में। ऐसा क्यों होता है, तो इसका आंसर है कि हमारा जो प्रोफाइल प्लेन होता है वो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। जो हमारी प्रोफाइल प्लेन होती है वो कैसी होती है, तो ये होती है आपकी ट्रांसपेरेंट। कैसी, ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है, और यहां पर क्या होती है, ऑब्लिक होती है। ठीक है, ओपेक होती है, सॉरी यहाँ पे। ठीक है, अब चलिए, तो ये फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आपको अंतर समझ में आ गया। तो बेसिकली ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हैं तो बेसिकली आपको तीन ही चीज वहां पे सॉल्व करना होता है। या तो आपको फ्रंट व्यू बनाना होता है, टॉप व्यू बनाना होता है या फिर साइड व्यू बनाना होता है। साइड व्यू में आपको राइट हैंड साइड व्यू या फिर लेफ्ट हैंड साइड व्यू, दोनों में से कोई बनाना पड़ सकता है या फिर दोनों बनाना पड़ सकता है। ठीक है, तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्योंकि ये 3D ऑब्जेक्ट है, 3D व्यू है, इसलिए हम इसे आइसोमेट्रिक व्यू बोलेंगे और इस आइसोमेट्रिक व्यू को हमें 2D में कन्वर्ट करना है और उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो हम इस वाले ऑब्जेक्ट की 2D व्यू को यहाँ पर बनाएंगे, जिसके लिए हमें दो एक्सिस की जरूरत होगी। एक होगी हमारे पास एक्स वाई एक्सिस और दूसरी उस पे परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगी वो एक्स डैश वाई डैश एक्सिस होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस एक्स वाई एक्सिस को और वर्टिकल एक्सिस मींस हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स वाई और वर्टिकल एक्सिस एक्स डैश वाई डैश को ड्रॉ कर लेते हैं। ये आगे चलते हैं। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट को हमें इस एक्स डायरेक्शन में देखना है। एक्स के डायरेक्शन में जब ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो कौन कौन सा फेस आपको दिखेगा वो हमें ड्रॉ करना है। फ्रंट व्यू में आपको क्या दिखेगा, तो फ्रंट व्यू में एक्स के डायरेक्शन में देखने पे आपको क्या क्या दिखेगा उसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो देखिए, उसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको ये समझने में आसानी हो, विजुलाइज कर पाए कि कौन कौन सा पार्ट जो है ऑब्जेक्ट का वो हमें विजिबल होगा जब हम इस ऑब्जेक्ट को एक्स के डायरेक्शन में देखेंगे। ठीक है, फ्रंट से देखने पे आपको ये जितनी पार्ट है, ये जो दिख रहा है ये आपको दिखने वाला है। तो बेसिकली आपको जो ये विड्थ है, सॉरी लेंथ है 80 और 36 का एक रेक्टेंगल आपको बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक 80 इंटू, क्योंकि ये जो है 54, ये पार्ट आपको नहीं दिखेगा, ये डेप्थ आपको नहीं दिखेगी, सामने से पीछे की ओर कितना लेंथ गया है ये नहीं दिखने वाला है आपको। आप जब इसे फ्रंट से देखेंगे तो आपको सिर्फ इसकी फ्रंट वाली रेक्टेंगल दिखेगी, इसके पैरेलल जो है लाइन ऑफ साइट के जो पैरेलल है डेप्थ वो आपको नहीं दिखेगा। तो आपको ये चीज
जो है ये दिखने वाली है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, 80 इंटू 36 का एक रेक्टेंगल। ये हमारी हो गई 80 इंटू 36 की एक रेक्टेंगल बना लिया हमने। अब देखिए आपको कौन सा पार्ट दिखेगा। सबसे पहले आपको ये 20, ये एल टाइप का जो शेप है, पहला तो ये, दूसरा ये और तीसरा ये दिखने वाला है। तो ये एल टाइप का जो शेप है इसे आपको ड्रॉ करना होगा। तो यहां से अगर राइट साइड से बात करें, इस वाले कॉर्नर से बात करें, यहां से इस वाले कॉर्नर से, तो यहां से अगर बात करें तो आपको लेफ्ट कितना आना है, तो यहां से आपको लेफ्ट आना है कितना, 20। तो 20 लेफ्ट आते हैं। यहां से हम ये रहा 20 हमने लेफ्ट में मार्क कर लिया। और यहां से देखिए इस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से, मतलब लेफ्ट बॉटम वाले पॉइंट से, लेफ्ट बॉटम ये हमारा, यहां से आपको 12 ऊपर जाना है। तो सबसे पहले यहां से 12 ऊपर चलते हैं। यहां पर हमने मार्क किया। अब यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन, यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए। दोनों जहां पर मीट हो जाएगी आपको एल शेप मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम वर्टिकल लाइन यहां से ड्रॉ कर लेते हैं, पैरेलल रख के, इस लाइन के पैरेलल रख के यहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और उसी तरीके से यहां पर स्केल को रख के और इसके पैरेलल इस वाले पॉइंट से हमने जो मार्क किया है, इस वाले पॉइंट से एक पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। दोनों हमारी यहाँ पर मीट हो गई, तो ये हमें पहला एल शेप मिल गया। अब यहाँ से बेसिकली आपको क्या करना है, एक पैरेलल लाइन इस वाले के पैरेलल लाइन, एक ये लाइन खींच लेनी है। तो ये तीनों पार्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि ये वाला जो सेकंड वाला शेडेड रीजन है वो आपको बिल्कुल इसके सामने दिखेगा, मीन्स एक ही फेस में दिखेगा। ये डेप्थ आपको नहीं दिखेगी। इस कॉर्नर के एडजेसेंट ये वाला कॉर्नर, और यहाँ से आपको कंटिन्यूअस एक रेक्टेंगल दिखने को मिलेगा। तो चलिए इसके पैरेलल, या फिर आप यहाँ से अगर ऑब्जर्व करना चाहिए तो आप देख सकते हैं कि 12 ऊपर जाना है और राइट साइड में आपको इस वाले कॉर्नर तक पहुंच जाना है। तो राइट साइड में हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे। तो ये देखिए फर्स्ट रीजन आपको मिला, ये सेकंड रीजन मिला और ये थर्ड रीजन आपको मिल गया। क्यों? क्योंकि ये जो फ्लैट सरफेस है वो आपको नहीं दिखने वाला है, आपको सिर्फ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शेडेड रीजन दिखेगा। ठीक है, ये डायमेंशन हमारी थोड़ी सी छूट गई थी, यहाँ पे आपको कट गया था, ये स्क्रीन कट गया था। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ लीजिए इसको हमने किस तरीके से किया। डायमेंशनिंग मैं कर देता हूँ इसकी। तो बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत है कि सर हम जो साइड व्यू बनाएंगे इधर बनाएंगे या फिर इधर बनाएंगे। आपने फ्रंट व्यू यहाँ पे बना दिया, ठीक है, फ्रंट व्यू के नीचे हमारी टॉप व्यू आएगी। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में आपने बताया कि एक्स वाई एक्सिस के ऊपर हमारी फ्रंट व्यू और एक्स वाई एक्सिस के नीचे हमारी टॉप व्यू। तो ठीक है, एक्स फ्रंट व्यू तो हमारा यहाँ बन गया, टॉप व्यू हमारा इस वाले रीजन में बनेगा। तो साइड व्यू हम कहाँ बनाएंगे, यहाँ बनेगा। क्या साइड व्यू इधर नहीं बन सकता था लेफ्ट में? तो नहीं। देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, आप मान लीजिए एक्स का डायरेक्शन से इस चीज को देख रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो आप ये विजुलाइज करके चलिए कि एक्स वाले डायरेक्शन में आप खड़े हैं, मतलब आप इस तरीके से सामने से खड़े होके इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। तो आपका लेफ्ट साइड कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड कहाँ पे है? साइड व्यू आपको कौन सी बनानी है, इस वाले एरो के साइड में ऐसे देख के। तो आपका लेफ्ट साइड कहाँ है, इधर। यानी कि आप लेफ्ट हैंड साइड व्यू निकालना चाह रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट की क्या निकालना चाह रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। और मैंने आपको बताया कि लेफ्ट हैंड साइड व्यू जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में हमेशा राइट साइड में बनती है। किसके राइट साइड में? तो फ्रंट व्यू के राइट साइड में। फ्रंट व्यू हमने इसीलिए लेफ्ट साइड में बनाया है ताकि राइट साइड में हम क्या बना पाए, साइड व्यू बना पाए। और साइड व्यू में भी कौन सा व्यू, कौन सा साइड व्यू, तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो यानी कि हमारा यहाँ जो बनेगा ये होगा लेफ्ट हैंड साइड व्यू। होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम वर्टिकल प्रोजेक्टर्स यहाँ से ड्रॉ करा लेते हैं। ये तो हमारी फ्रंट व्यू हुई। टॉप व्यू के लिए हम वर्टिकल प्रोजेक्टर्स यहाँ पे ड्रॉ कराते हैं। चलिए ये 3 वर्टिकल प्रोजेक्टर्स हमने ड्रॉ करा लिए, कहां से, फ्रंट व्यू से। अब आप देखिए कि आप अगर टॉप से इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं, कहां से, यहां से टॉप से, तो आपको कौन कौन सा रीजन दिखने वाला है। तो उस रीजन को मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ, शेडेड कर देता हूँ इस रेड कलर से। तो चलिए टॉप से आपको क्या क्या दिखेगा, देखिए।
सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल क्या रहा है वो देखिए। तो एक रेक्टेंगल आपको मिल रहा है, एक एल शेप, उल्टा एल ये मिल रहा है आपको, ये वाला एल शेप मिल रहा है पहला रीजन, तो ये मिल रहा है ए, एक बी रीजन ये वाला, और तीसरा सी रीजन ये वाला मिल रहा है। कौन कौन सा? ए मिला, बी मिला और सी मिला रीजन। तो यहाँ से देखिए इस कंटिन्यूटी में आपको मिलेगा, बेसिकली आपको एक रेक्टेंगल मिलने वाला है। ऊपर से जब देखिएगा आप इस ऑब्जेक्ट को, तो ऊपर से एल मिलेगा और इसी के एडजेसेंट फेस में आपको ये मिलेगा, ये पॉइंट आपको यहाँ पर मिलेगी, ये पॉइंट यहाँ पर मिलेगी और सीधा दिखेगा आपको बी वाला रीजन भी बिल्कुल चिपका हुआ ए से। उसी तरीके से सी वाला रीजन भी ऊपर उठ के आपको चिपका हुआ यहाँ से दिखेगा आपको। तो बेसिकली आपको एक रेक्टेंगल मिलने वाला है जिसकी डायमेंशन कितनी होगी, तो 80 × 54 का मिलेगा। ये विड्थ कितनी है ये वाली, तो ये है 54 और ये लेंथ कितनी है, तो ये हमारी 80। तो 80 × 54 का आप सबसे पहले क्या कीजिए, एक रेक्टेंगल बनाइए। ये बेसिकली हमारे पास क्या मिल गया, ये मिल गया 80 × 54 का एक रेक्टेंगल। अब हम इस कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आपको कितना नीचे आना है, 54 तो हमने यहाँ पे आ गया, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। और यहाँ से फिर आप देखेंगे तो लेफ्ट की तरफ आपको 20 आना है। तो चलिए लेफ्ट की तरफ हम 20 चलते हैं। ये देखिए 20 हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं लेफ्ट की तरफ। ऊपर कितना जाना है, ऊपर के बारे में भी छोड़ दीजिए, इस वाले पॉइंट पे आइए। इस वाले कॉर्नर से आपको नीचे की तरफ कितना आना है, यहाँ से नीचे की तरफ कितना आना है, 18। ये डायमेंशन कितनी दी गई है, 18। तो आप यहाँ से नीचे 18 आ जाइए। चलिए नीचे से मार्क कर लेते हैं हम 18। तो ये रहा मार्किंग हमारा 18 का, यहाँ पे रहा, ठीक है। अब इस 18 से आपको इस वाले पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ड्रॉ करनी है। चलिए मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ जो कि पैरेलल होगी ऊपर वाले लाइन के। तो ये मीट करेगी आपको इस वाले लाइन पर। नीचे 20 था, तो नीचे 20 वाली लाइन तो हमारी यही है। देखिए प्रोजेक्टर हमने ड्रॉ किया फ्रंट व्यू से, यही है 20 वाली लाइन। तो इस 20 वाली लाइन को आप हाईलाइट कर देंगे, मतलब ब्लैक कलर से दिखाएंगे, क्योंकि ये हमें दिखने वाला मेन लाइन है। तो देखिए ये एल शेप आपको मिल गया, मतलब आपको ए रीजन यहाँ पे मिल गया। अच्छा, इसके बाद जब देखेंगे इस पॉइंट से, जब हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, नीचे आए थे 18 पे, 18 कहाँ आए थे, नीचे आए थे यहाँ पे। यहाँ पर जब हम यहाँ पर पहुंच गए, तो यहाँ से जस्ट आपको नीचे और 18 आना होगा, क्योंकि इसके बाद जो डेप्थ वाला फेस है वो भी आपको एडजेसेंट दिखेगा। किसके, वो फेस भी एडजेसेंट दिखेगा ए वाले फेस के, ए रीजन का जो फेस है उसके। तो आप 18 और नीचे मार्क कर लीजिए यहाँ से। तो ये रहा 18 हमने मार्क कर लिया। 18 मार्क करने के बाद नीचे गए, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और वो मीट कर जाएगी आपको कुछ यहाँ पे, इस वाले लाइन पे, यहाँ पे, क्योंकि ये उठा हुआ दिखेगा, एडजेसेंट दिखेगा ए वाले रीजन के। तो ये जो लाइन है इसके कहीं ना कहीं बीच में जाके मिलेगी, ठीक है। तो आप बीच की चिंता ना करें, आप क्या करें कि हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल आप अपने ड्राफ्टर को सेट करें और इसको ऊपर रख कर कुछ इस तरीके से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर दें, ठीक है। तो अपने आप आपको ये वाली रीजन बी वाली तो मिल जाएगी और साथ साथ इसके नीचे सी वाली रीजन मिल जाएगी। ये भी 18 होगा और यहाँ से ये भी 18 होगा और ये मीट करेगी आपको यहाँ। ये आपकी मिल गई क्या, टॉप व्यू। कुछ इस तरीके से हमने क्या किया, टॉप व्यू को प्राप्त कर लिया। अब बात कर रहे हैं हम साइड व्यू की। साइड व्यू में भी कौन सा साइड व्यू, तो LHSV, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, क्योंकि ऑब्जर्वर जो है यहाँ पर खड़ा होके चीज को देख रहा है। तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है यहां से देख रहा है चीज को। तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू हमेशा कहां बनती है, तो फ्रंट व्यू के राइट साइड में, मतलब यहां पर बनेगी, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में होता है। थर्ड एंगल में इसका उल्टा होता है कि लेफ्ट हैंड साइड व्यू हमेशा फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में ही बनती है। तो यहाँ पर हम बनाने वाले, फिलहाल इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड व्यू, जब आप इस ऑब्जेक्ट को इस तरीके से ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको क्या क्या दिखेगा। अगेन आपको एक रेक्टेंगल दिखेगा, कितने का, तो इसके हाइट के बराबर और इसके विड्थ के बराबर। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, लेंथ कितनी हो जाएगी 54 और हाइट कितनी हो जाएगी, मतलब विड्थ भी बोल सकते हैं आप, तो हाइट हो जाएगी 36। ये वाला पार्ट कितना दिया गया है, तो ये आप देख पाएंगे ये दिया गया आपका 36। तो आपको क्या करना है, बेसिकली बनाना क्या है, तो 54 × 36 का एक रेक्टेंगल बनाना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए,
कि प्रोजेक्टर्स को ड्रॉ कर लीजिए। अब थोड़ा सा मैं उस रीजन को हाईलाइट कर देता हूं जिसे आप साइड व्यू से देखकर पाने वाले हैं। मतलब लेफ्ट हैंड साइड से जब इस ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको जो रीजन मिलेगा उसे मैं हाईलाइट कर देता हूं। तो ये फर्स्ट रीजन हो गया, मतलब पी रीजन इसको बोल लीजिए और इसको बोल दीजिए क्यू रीजन। तो आपको पी और क्यू रीजन मिलने वाला है जब इस ऑब्जेक्ट को आप यहां से ऑब्जर्व करेंगे, यहां से। ठीक है, तो अब देखिए बेसिकली आपने 54 इंटू 36 का रेक्टेंगल बनाना था। तो ये है हमारे पास 54। ये हाइट कितनी थी इसकी, डायमेंशनिंग अगर करना चाहें तो 18 का 18 3 का कितना होगा 54। ये 54 यानी कि ये वाली जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी है 54 है, ये 54 है। ठीक है, तो इसे मैं 54 ड्रॉ कर दूं। चलिए, ये हमारी हो गई 54। ठीक है, अब ये 54 हो गई। हाइट कितनी है 36। तो ये देखिए 36 ये हाइट था हमारा, ये डायमेंशन कितनी थी 36 थी। तो यहाँ से 36 ऊपर की तरफ चलते हैं और एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। 36 54। अब देखिए आपको क्या मिलेगा, यहां से 12 राइट आने के बाद इस कॉर्नर से स्टार्ट करें तो आपको कितना आना है 12 यूनिट राइट साइड आना है। तो ये रहा 12 यूनिट, यहाँ तक आ गए। यहाँ पर नीचे कितना आना है आपको, ये हाइट कितनी है, सॉरी यहाँ से यहाँ तक आपको 18 आना है। तो 18 आ गए। इसका नीचे कितना आना है, नीचे आना है 12। तो ये रहा 12 हमारा। फिर राइट कितना आना है 18, ये रहा 18। फिर नीचे कितना आना है 12। फिर राइट कितना जाना है 18। फिर नीचे कितना आना है 12। यानी कि ये जो रीजन है आपको ये हाईलाइट नहीं करनी है, आपको पहला तो ये रीजन मिलने वाला है। ठीक है, अभी के लिए पहला ये रीजन आपको मिल गया। अब देखिए, अब इसी के एडजेसेंट में आपको ये वाली रीजन मिलने वाली है, यानी कि आपको ये हाईलाइट करना होगा, ये वाला। तो ये हमारे पास कौन सा रीजन, ये जो मिला आपको यहाँ से यहाँ तक, ये है आपका पी रीजन। और ये जो आपको मिला ये वाला, ये है आपका क्यू रीजन। क्योंकि जब आप इसे यहाँ से ऑब्जर्व करोगे, आपके पास दोनों वर्टिकल प्रोजेक्टर्स भी हैं, फ्रंट व्यू से आपने प्रोजेक्टर्स लिए हैं, तो आपको पता है कि ये जो विड्थ है, ये जो हाइट है वो कितनी है। तो ये है हमारे पास 12। आपको ये भी पता है इस वाले के हिसाब से कि ये 18 है और 18 को हमने प्रोजेक्ट कराया है। तो ये 18 है, ये 12 है, फिर ये 18 है, फिर ये 12 है, फिर ये 18 है, फिर ये 12 है। तो ये आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स एज वेल एज वर्टिकल प्रोजेक्टर्स, जो फ्रंट व्यू के प्रोजेक्टर्स हैं या टॉप व्यू के जो प्रोजेक्टर्स हैं, उनसे आपको ये चीज़ पता है। तो आपको ये मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप इन लाइन से बड़े आसानी से साइड व्यू को ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे आसान हमारा साइड व्यू ही होता है, क्योंकि हमें फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाने के बाद जो प्रोजेक्टर्स हैं उन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिल जाते हैं, जिससे हमें डायमेंशन जो है मेजर करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम उसे यूं ही ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये था हमारा आज का प्रॉब्लम। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम में। तो इसकी मैं जो लेटेस्ट वाले ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की ये पूरी सीरीज है, इसकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा और हर एक वीडियो में इस प्लेलिस्ट को मैं डाल दूंगा, तो आप उसे जाकर जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल को और बढ़ाएंगे और इससे भी अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस करने की हम कोशिश करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस को लाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।